पहले संस्कार सीखो। अगर संस्कार आ जाएं तो हरिश्चंद्र की तरह पूरे परिवार सहित ही कहो कि आपके चरणों के दास हैं, सब आपके हैं महाराज। हरिश्चंद्र ने सपने में अपने गुरु को दान दिया था और फिर अपनी पत्नी तक को बेच दिया। बताओ, आज की दुनिया में कोई ऐसा करे तो पहले तो बाबा पे मुकदमा हो जाएगा कि इस आदमी ने इसका बुद्धि खराब कर दिया, ये पत्नी बेच दिया अपना। बताओ, इस पे षड्यंत्र का मुकदमा डालो। और भारतीय सनातन संस्कृति में इसीलिए हरिश्चंद्र को याद किया जाता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में, कि अपने गुरु को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी बेच डाले। बत्ते को सांप ने काट दिया और जब उसके शव को लेकर के आए तो लाश जलाने से इनकार कर दिया। कहा पहले टैक्स दो, जब टैक्स दोगे तब बच्चे का लाश जलने देंगे। उस समय महाराज आकाश की छाती फट गई, भगवान और सारे देवता प्रकट होकर फूल की वर्षा करने लगे। जय हो हरिश्चंद्र, तेरी जय हो। अरे तेरी सत्यवादिता की जय हो, तेरे गुरु प्रेम का जय हो, तेरी गुरु भक्ति की जय हो। तो बातें तो बड़ी आसान है साहब, पर कदम बढ़ाओ, एक बढ़ाओ, धीरे 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 सीख जाओ। डर के मारे बढ़ाओ ही मत, ऐसा नहीं, एक तो बढ़ाओ, बाकी ठाकुर पूरा कर देगा। ये पांडाल में आकर बैठने वाले लोगों, मेरे प्रिय बुजुर्गों, मेरी माताओं, नौजवानों, बच्चों, पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, सो कॉल्ड लिटरेट, सो कॉल्ड एजुकेटेड, धर्मप्राण, अधर्मी, विधर्मी, बड़े छोटे, साहब, किसान, आप हु एवर मे बी यू आर, आप कोई भी हो, पर इस प्रांगण में याद रखना, भागवत के प्रांगण में अगर कुछ बांटा जाता है तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुष्प्रवृत्तियों को मिटा करके तुम्हें राजाधिराज बनाने के लिए केवल संस्कार और भगवान का धर्म बांटा जाता है, और वो भी निःशुल्क है महाराज, कोई शुल्क नहीं। शुल्क कहां से दोगे महाराज? तुम 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाने के कितने पैसे लेते हैं टीचर? 1 घंटे फिजिक्स पढ़ाने के कितने लेते हैं? सुपर 30 जो पढ़ाते हैं, आईएएस आईपीएस जो बनाते हैं, कितने फीस लेते हैं? बताओ, कौन सा फीस लिया है तुमसे महात्माओं ने? किस फीस के बल पे तुम्हें राम और कृष्ण और संस्कार की बातें कर रहे हैं वो? अब मजा तो तब आ जाए कि जब तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी वो जानते हो और इस संस्कार को भी जानते हो। तो इसको बोलते हैं सोने पर सुहागा। महाराज, क्लासरूम में भी पढ़ना हो तो कभी कभी आ जाना, वहाँ भी तुम्हारे विषयों को पढ़ा दूंगा, और पांडालों में जब बैठोगे तो तुम्हें आत्मा की पढ़ाई पढ़ा दूंगा, जहाँ से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और परमात्मा के प्यारे बेटे बन जाओगे। दोनों पढ़ाइयाँ होनी चाहिए जिंदगी, एक पढ़ाई नहीं, दोनों पढ़ाई चाहिए। मेरी कथा का पूरा उद्देश्य यही है, थीम यही है, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। और ये धीरे धीरे भारत का गुरुकुलम पैदा करेगा इस चीज को। सुदामा को भगवान ने तार दिया, सुदामा प्रसन्न हो गए। भगवान ने नारद जी को कहा कि वसुदेव जी को कुछ ठीक समझा दीजिए, इनका मोह जाता नहीं है। तो निमि, जनक और 9 योगीश्वरों की कथा फिर हो गई। वहाँ एक ही भागवत धर्म के विषय में बताया गया कि भैया, इस मन से, बुद्धि से, चित्त से, हाथों से, इंद्रियों से जो भी दिन भर कर्म करते हो, देखो एक लाइन में अगर एक चीज मैं तुमको बता दूं और उसको गांठ बांध लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बस पूरे भागवत का निचोड़ हो जाएगा। इस दुनिया में, परिवार में, घर में, संसार में, धन में, नौकरी में, गाड़ी में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहना बुरी बात नहीं है। बस केवल एक चीज याद करके रहना है कि जिस संसार में, परिवार में तुम रहते हो वो तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो श्री कृष्ण का संसार भी है और श्री कृष्ण का परिवार भी है। बस इतना याद करके रख लो, तुम्हारे बंधन कट जाएंगे।
बंधन सिर्फ इतना है, तुमने अपना मान रखा है। यू आर नॉट मालिक, नॉट प्रोपराइटर, यू आर ओनली केयर टेकर, जस्ट लाइक अ मैनेजर। केवल इतना ही ज्ञान है पूरे शास्त्रों का। जो इसे अपना माने बैठे हैं वो रो रहे हैं, वो फंस रहे हैं, उनको परेशानी है, उनको दुख है, उनको छोड़ के जाने में हाय हाय है। पर जिन्होंने ये मान रखा है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। इस दुनिया में मन से, बुद्धि से, चित्त से, हाथों से, पैसे से जो भी काम करते हैं, बस वो काम करके, चाहे वो काम पुण्य हो, पाप हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के सौंप देना कि ये काम आज दिन भर हमसे हुआ है, पकड़ लो इसको, रख लो। हम नहीं करते अच्छे काम अपने लिए, और बुरा काम अब भगवान करा दिए तो हम क्या करें? डंडा मारूंगा उठा के, ठाकुर जी भी मारेंगे।